विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। अभी एक हादसा हुआ है हाथरस में, जो भोले बाबा की रैली में जो एक बड़ी भीड़ आने की वजह से उनको मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरण छूने के लिए जो पब्लिक आई थी, वो पब्लिक में हादसा हुआ है। तो जब ये भोले बाबा जब रैली के अंदर जो पब्लिक का जो हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव, विपक्ष नेता अखिलेश यादव, उन्होंने आरोप किया है, ये पूरा सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया है। क्या है अखिलेश यादव ने ये जो आरोप लगाया सही है या गलत है, आप देख लीजिए। लेकिन मेरा भी ये कहना है कि प्रशासन और सरकार ये क्या कर रही थी जब भोले बाबा की इतनी बड़ी रैली वहाँ पर मौजूद थी, तो इतनी पब्लिक इकट्ठा होकर आएगी मालूम था, तो ये प्रशासन क्या कर रही थी? और ये सरकार का नियोजन नहीं था क्या? आम पब्लिक से इतना खिलवाड़ क्यों? जब पब्लिक आती है तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, तो उनके आशीर्वाद लेने के बावजूद उनके ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, तो अब इसका जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव कहते हैं कि बड़ी दुखद घटना है, ये सब सरकार की वजह से हुआ है। क्या ये सरकार ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं की, हॉस्पिटल में सही तरीके से दवाई नहीं है, ना सही तरीके से बेड है, ना पंखा है, ना लाइट है। आप देख सकते हैं, कैमरे में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आम जनता भी क्या कर रही है और प्रशासन के ऊपर किस तरह से उंगली उठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। और जिस तरीके से वहाँ पर जो मौत होकर जो गिर चुके हैं, बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। 116 लोग की मौत दिखाई जा रही है। वहाँ पर 108 महिलाओं की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर जख्मी हैं। वो जख्मी को जब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में ना सही तरीके से एम्बुलेंस है, ना लाइट है, ना पंखा है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है। तो मेरा कहना ये है, क्या ये सरकार को ये जब इतनी बड़ी भीड़ आएगी जब पता था, तो उसके लिए इन्होंने क्या तैयारी की थी? क्या ऐसे ही जनता को छोड़ दिया? जब सरकार, मोदी सरकार की जब कहीं पर भाषण होता है, तो वहाँ पर कितनी बड़े बैरिकेड लगाए जाते हैं, ढेर सारे पुलिस प्रशासन वहाँ पर ठहरा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आम जनता के लिए क्यों नहीं? जब भोले बाबा जब इतने नामचीन है, तो उनका चरण छूने के लिए तो पब्लिक आएगी ना। तो पब्लिक की व्यवस्था कौन करेगा? प्रशासन करेगा, सरकार करेगा। तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया? क्या इनको ये पता नहीं था? उन्होंने क्या तैयारी की थी? मेरा ये सवाल है। आप देख सकते हैं, वहाँ पर नागरिक इतने गाली दे रहे हैं, इतने प्रशासन के ऊपर थूथू कर रहे हैं कि प्रशासन का यहाँ पर नियोजन नहीं था। किसके बोलने पर वो रोड चालू किया? अगर वो रोड चालू नहीं किए होते तो यह हादसा नहीं होता। आप देख सकते हैं वीडियो में वो जो लोग वहाँ के जो बोल रहे हैं। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। जय हिंद। ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है,
प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगी, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। कोई सुविधा नहीं है। हमें ऑक्सीजन मिल जाती तो बहन जीवन रहते ये लोग। ऑक्सीजन कोई मिलता ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ। आई समझ अपनी माँ चुतारो है, 2 घंटा तक भुगड़ी को लाइट न लगवा सको जहाँ। 2 घंटा हो गए मौत हुए। बैंचों में पुलिस लाइट नहीं है, पंखा चालू नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। पहली गलती पुलिस प्रशासन की वजह से ये इतना मौत हुई है, सभी पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से हुई है। डॉक्टर भी नहीं है और पुलिस वालों को यह जवाब देना होगा कि किसके कहने पर वो रोड इस समय चालू करवाना चाहिए। वो रोड ने जो 24 घंटे 12 घंटे रात के 11 बजे से रोड बंद था, कोई ने भी रोड में चालू करवाया इन्होंने। पुलिस प्रशासन ने किसके कहने पर वो रोड चालू करवाया? वो ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।